कोलकाता से उठी ईडी की एक छापेमारी और पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में मच गया है सियासी तूफान। कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक जा पहुंची है। कोलकाता स्थित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर पर हुई रेड के बाद आरोपों का ऐसा सैलाब आया जिसने सत्ता और जांच एजेंसियों को आमने सामने ला खड़ा किया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में दखल दिया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और अपनी संवैधानिक ताकत का गलत इस्तेमाल किया। बीजेपी ने इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली है। वही तृणमूल कांग्रेस इसे चुनाव से पहले साजिश बता रही है और ईडी पर पार्टी की चुनावी रणनीति चुराने का गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में ईडी का दावा है कि छापेमारी पूरी तरह कानूनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के मौके पर पहुंचने के बाद जांच में बाधा आई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या यह कानून की निष्पक्ष कार्रवाई है या फिर बंगाल की सियासत में एजेंसियों के जरिए नया दाव। आज की इस रिपोर्ट में देखिए कोलकाता रेड से शुरू हुई इस सियासी जंग की पूरी कहानी। दर्शकों, आपको बता दें कि कोलकाता से उठी एक छापेमारी और देखते ही देखते पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल। बता दें कि कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्रवाई अब सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे सत्ता के गलियारों तक टकरा गई है। बता दें कि गुरुवार को ईडी ने कोलकाता स्थित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन इस कार्रवाई ने ऐसा सियासी रंग ले लिया कि आरोप प्रत्यारोप, गिरफ्तारी की मांग और संवैधानिक संकट जैसे शब्दों ने पूरी बहस को घेर लिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कोयला घोटाले में पहले भी टीएमसी नेताओं के घरों पर रेड हुई, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आईपैक के ऑफिस की रेड में ममता बनर्जी खुद क्यों पहुंची। दर्शकों, बता दें कि राहुल सिन्हा का दावा है कि इस केस में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी फंस सकते हैं, इसलिए जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को सबूतों से छेड़छाड़ करार देते हुए मुख्यमंत्री की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य ने इस मुद्दे को और तीखा बना दिया। उनका कहना है कि एक सरकारी एजेंसी रेड कर रही हो और उसी जगह मुख्यमंत्री पहुंच जाए, वह भी कथित तौर पर सबूत अपने हाथ में ले ले, ऐसा आज तक देश में नहीं हुआ। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति न केवल सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है, बल्कि जांच एजेंसियों से दस्तावेज छीनने जैसा गंभीर कृत्य कर रहा है। दर्शकों, जानकारी दे कि बीजेपी के मुताबिक यह लोकतंत्र और कानून के शासन पर सीधा हमला है। पार्टी ने इसे पश्चिम बंगाल के लिए काला दिन करार देते हुए दावा किया है कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी को सत्ता से बाहर कर देगी। तो वही दर्शकों, तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी और ईडी पर सियासी साजिश का आरोप लगाया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि अगर किसी मामले में जांच की वाकई जरूरत थी तो यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, और आईपैक चुनावी रणनीति को लेकर टीएमसी को सलाह दे रहा है, तभी रेड क्यों। टीएमसी का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की आंतरिक योजनाओं तक पहुंचाने के लिए कर रही है। तो वही दर्शकों, बता दें कि ममता बनर्जी के आरोपों के बाद ईडी ने भी अपना पक्ष साफ किया है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूतों के आधार पर की गई है। बता दें कि एजेंसी का दावा है कि छापेमारी शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से चल रही थी, लेकिन हालात तब बिगड़े जब मुख्यमंत्री भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। ऐसे में ईडी का कहना है कि इस दौरान भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जबरन हटा लिए गए, जिससे पीएमएलए के तहत चल रही जांच में बाधा पहुंची। तो वही ईडी ने यह भी बताया है कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। जांच का केंद्र अवैध कोयला तस्करी से हुई कमाई,
हवाला ट्रांसफर और मनी रूट्स है। ऐसे में दर्शकों, ईडी के बयान में एक और गंभीर बात कही गई कि छापेमारी के दौरान कुछ लोग, जिनमें संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति भी शामिल है, उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और एजेंसी के दस्तावेज छीन लिए गए। तो वही एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि यह कार्रवाई चुनाव से जुड़ी नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एजेंसी पर टीएमसी के पार्टी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया और सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह सब एक शरारती गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है, जो देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और अब विपक्षी दलों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र सरकार टीएमसी की चुनावी रणनीति और आंतरिक योजनाएं हासिल करना चाहती है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल ये है, क्या ईडी की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी और निष्पक्ष है, या फिर चुनाव से पहले यह बड़ी सियासी जंग का मोर्चा बन चुकी है? कोलकाता की इस छापेमारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ चुनावी मंच पर नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों और संवैधानिक सीमाओं तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और कितना गहराएगा, ये देखना अभी बाकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।